हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के एक मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस मॉडल पेपर में 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और आप लोग का एग्जाम में भी 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा साइंस यानी विज्ञान में, जिसमें से 40 का जवाब देना है। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग को टाइम मिलेगा यहाँ पर 2 घंटा 45 मिनट। और आप लोग का यहाँ पर एग्जाम होगा 80 नंबर का, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 80 नंबर का आप लोग का एग्जाम होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो अगर आप भी क्लास 10th का स्टूडेंट हैं और देने वाले हैं 2023 में एग्जाम, तो आपके लिए मॉडल पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो आप लोग को बताना कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो पारा होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और इसे हम मरकरी भी बोलते हैं। और इसका संकेत क्या होता है, तो इसका संकेत होता है Hg। याद रखिएगा, यहाँ पर हिंदी में न देकर यहाँ पर इंग्लिश में दे देगा Hg, तो इसका संकेत Hg होता है। और यहाँ पर पूछेगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन होता है। लेकिन यहाँ पर धातु पूछा है तो धातु पारा होता है, और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे की परमाणु संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो आप लोग को बताना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 5 या 6 या 7 या 8। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। और उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल है। तो आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन अम्ल है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, याद रखिएगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो इनमें 7 से कम कौन है, तो 7 से कम 2 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 2 अम्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो आप लोग को बताना है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सफेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक सूत्र है। तो आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन नमक का रासायनिक सूत्र है। तो नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर। ये सभी प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो आप लोग को बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत या शून्य या 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो आप लोगों को बताना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। तो आप लोग को बताना है कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। तो उत्तल लेंस कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो आप लोग बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो आप लोग को बताना है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर।
12 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 cm है तो उसकी उसकी फोकस दूरी होगी। यहाँ पर फोकस दूरी पूछा है, तो आप लोग को बताना है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है 50 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है F बराबर R/2 फार्मूला होता है। तो F निकालना है यानी फोकस दूरी, R यानी त्रिज्या दिया है 50 सेंटीमीटर, तो 50 और बट्टा में 2, जब इसे कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25। तो इसका राइट आंसर F यानी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। तो आप लोग को बताना है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है, लाल या हरा या पीला या बैंगनी। तो स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आप लोग को बताना है कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है। तो समतल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। अब आप लोग को यहाँ पर क्षमता बताना है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दिया है तो क्षमता क्या होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो लिखिएगा 1/100 लिखिएगा और गुना जितना दिया है यानी फोकस दूरी 50 दिया है तो 50। जब इसे कटाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 यानी 1/2। तो 1/2 का मतलब 2 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, पहले उत्तल लेंस पूछा है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होती है यानी प्लस की होती है, तो +2D हो जाएगा इसका क्षमता। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो आप लोग को बताना है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है। तो वह दृष्टि पटल है या रेटिना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगर दृष्टि पटल की जगह पर रेटिना देता है तो अभी होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो आप लोग बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, बायोलॉजी का प्रश्न है। तो आप लोग बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो आप लोग बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी आवश्यक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पीत रस कहाँ से प्रवाहित होता है। तो आप लोग को बताना है कि पीत रस कहाँ से प्रवाहित होता है, अग्न्याशय से या यकृत से या छोटी आंत से या बड़ी आंत से। तो पीत रस यकृत से प्रवाहित होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो आप लोग को बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो याद रखिएगा क्लोरोफिल के वर्णक का रंग हरा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो लाइपेज वसा पर क्रिया करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है। तो आप लोग को बताना है कि श्वसन की क्रिया जब होता है तो उसमें किसका निर्माण होता है, रक्त का या ऊर्जा का या एंजाइम का या प्रकाश का। तो श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से ऊर्जा का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन की क्रिया द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर।
तो 23 नंबर क्वेश्चन है स्वपोषण होता है। तो आप लोग को बताना है कि स्वपोषण किस में होता है। तो स्वपोषण हरे पौधे में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, स्वपोषण हरे पौधे में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो आप लोग को बताना है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। घेघा या बौनापन या मधुमेह या एनीमिया। तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो आप लोग को बताना है कि कौन सी बीमारी इनमें से श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो निमोनिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि अंडाणु निषेचित होता है। तो आप लोग को बताना है कि अंडाणु निषेचित किसके द्वारा होता है। तो फिलिपियन नालिका से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। मनुष्य में या घोड़े में या स्त्री में या काकरोच में। तो खुला परिसंचरण तंत्र काकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि द्विखंडन होता है। तो आप लोग को बताना है कि द्विखंडन किसमें होता है। तो द्विखंडन अमीबा में भी होता है, लिस्मैनिया में भी होता है, पैरामाइसियम में भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो आप लोग को बताना है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। पक्षी में या मनुष्य में या मक्खी में या इनमें से कोई नहीं। तो किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। तो आप लोग को बताना है कि मानव हृदय किससे घिरा है। तो मानव हृदय पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है। तो आप लोग को बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या नहीं होता है। तो उसमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो आप लोग को बताना है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। शाकाहारी या अंतर्ग्रहण या स्वपोषी या सर्वाहारी। तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो आप लोग को बताना है कि आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों के लिए होती है। तो 120 दिन की होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके लिए रहते हैं। तो आप लोग को बताना है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके लिए, यहाँ पर किसके द्वारा होता है। तो रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो आप लोग को बताना है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। ग्लूकोज या स्टार्च या प्रोटीन या सुक्रोज। तो पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण यहाँ पर स्टार्च के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो आप लोग को बताना है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो क्या चीज से संबंधित है। तो वह उत्सर्जन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। वृक्क का क्या कार्य है। तो उत्सर्जन कराना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। मूर्ख या तंत्रिका या कोशिका या स्पर्श। तो
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पर्श पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो स्पर्श। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनियां हैं। तो आप लोग को बताना है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है, धमनी है या सीरा या कोशिका या वैना केवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनियां वैना केवा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और यहाँ पर 25 मीटर भी लिख देता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और दूर दृष्टि दोष को निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है, याद रखिएगा। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े आंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो आप लोग को बताना है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, काला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो आप लोग को बताना है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो वह ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो आप लोग को बताना है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, वोल्ट मीटर या एमीटर या गैल्वेनीमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो परिपथ में विद्युत धारा की माप एमीटर से की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आप लोग को बताना है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को कहते हैं। तो आप लोग को बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं, जनित्र या मीटर, यहाँ पर 2 बार मीटर लिखा गया है, या वोल्ट मीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को जनित्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है। तो आप लोग को बताना है कि हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अप्रूफ होता है, तो हीरा एंड ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूफ होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। और आप लोग क्लास एक डिस्क्रिप्शन में क्लास कर लीजिएगा, इसका सब क्लास है कि Fe का नाम क्या है, Mg का नाम क्या है, या यहाँ पर कार्बन का संकेत क्या होता है, लोहा का संकेत क्या होता है, इस सभी का और परमाणु संख्या का भी क्लास डिस्क्रिप्शन में है, जाकर कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि काली चूना में जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। तो आप लोग को बताना है कि काली चूना में जब जल डाला जाता है तो क्या अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जब काली चूना में जल डाला जाता है तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सोना की परमाणु संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि सोना की परमाणु संख्या कितना होता है, तो सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 79। तो इस मॉडल पेपर में इतना 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, और आप लोग का एग्जाम में भी 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन याद नहीं है उसे लिख कर याद कर लीजिएगा, या इस क्लास को 2-3 बार कर लीजिएगा, तो आप लोग को
याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर 2-3 बार इस वीडियो को देख लेते हो तो याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग का ये मॉडल पेपर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या यहाँ पर हम मोबाइल नंबर लिख देते हैं 99551508। यह मोबाइल नंबर है, इस पर आप लोग को मैसेज करना है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, और उसमें स्कूल के जितना भी सूचना होगा मिलेगा, और पीडीएफ भी मिलेगा, क्वेश्चन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इस व्हाट्सएप ग्रुप में। तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि 48 में से कितना प्रश्न आप लोग को सही हुआ और किस सब्जेक्ट का क्लास चाहिए, कमेंट में ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।